नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ी सड़क दुर्घटना। रांची सहित पूरे राज्य में रोड एक्सीडेंट काफी बढ़े। हर साल इससे हजारों लोग अपने परिवारों को खो दे रहे। हादसों को कम करने के लिए लगातार प्रयास भी हो रहे और इसी कड़ी में अब एक और पहल हो चुकी है। अब रांची समेत देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर केंद्र सरकार सीधे नजर रखेगी। इन दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का विश्लेषण कर आवश्यक सुधार करने का भी प्रयास किया जाएगा। दरअसल दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र के लिए एक ऐप तैयार किया है और रांची में 1 जनवरी से यह ऐप काम करना शुरू कर देगा। फिलहाल यह ऐप बताएगा कि सड़क दुर्घटना क्यों हो रही और किस इलाके में सबसे अधिक दुर्घटनाएं हो रही है और जिले में कितने ब्लैक स्पॉट निर्धारित किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से आए 733 नए कोरोना मरीज, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 4,27,912 हो गई। झारखंड सरकार ने कोविड का पता लगाने के लिए होने वाली RT-PCR जांच की कीमत 400 रुपये में से घटाकर 300 रुपये, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 150 रुपये से घटाकर 50 रुपये प्रति जांच करने की घोषणा की। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना जांच से जुड़ी सामग्री, किट आदि के दामों में कमी एवं अन्य राज्यों में जांच की दरों में हुई कमी के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से राज्य में RT-PCR जांच की कीमत 400 रुपये से घटाकर 300 रुपये कर दी गई। अगली खबर, चाईबासा में बनेगा झारखंड का पहला नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर। पश्चिमी सिंहभूम मुख्यालय में वन विभाग व टाटा स्टील की ओर से झारखंड का पहला नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार किया जाएगा। यहाँ वन्य जीव व पेड़ पौधे का सजीव चित्रण भी किया जाएगा। यहाँ जंगली जानवर, पेड़ पौधे व दुर्लभ प्रजाति के वनस्पति को 3D मोड में देख पाएंगे। इसमें वन्य जीव की फिल्मी स्टाइल भी दिखाई जाएगी। रात में वन्य जीव जंगल में कैसे विचरण करते हैं और कैसे शिकार करते हैं, इन सभी का चित्रण यहाँ पर किया जाएगा। खबर, 1 फरवरी को झारखंड बंद बुलाएंगे झारखंड के वकील। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत सिकरवार पर हुए हमले के बाद झारखंड बार काउंसिल ने आपात बैठक की। बैठक में 1 फरवरी को न्यायिक कार्य नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस दिन किसी भी अदालत में अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा वकील काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी करेंगे। बार काउंसिल के सचिव राजेश पांडे ने बैठक की जानकारी ली और बार काउंसिल के मीडिया प्रभारी संजय विद्रोही ने बताया कि 1 फरवरी को सरकार से बहुत सारी मांगे भी माननी है। अगली खबर, झारखंड के 250 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू कर दी गई। इसमें संबंधित विद्यालय के बच्चों की अभिभावकों की सहमति ली गई है। यह पहला प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये पहल की गई। और आपको बता दें कि झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस अभियान में 4600 स्कूलों को चुना था और मामले में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति ने भी सहमति दी थी। इसके बाद 250 स्कूलों में जनजातीय भाषा में कक्षा 3 तक की पढ़ाई शुरू कर दी गई है। अगली खबर, देश में कोरोना से बढ़ने लगा मौत का आंकड़ा। 1 सप्ताह में 5200 लोगों को ले गया कोरोना। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में 2,09,918 लोग संक्रमित हुए, जबकि 959 लोगों की मौत देश में हुई है। इस दौरान 2,62,628 लोग स्वस्थ भी हुए। देश में लगातार बढ़ती कोरोना मृतकों की संख्या ने लोगों को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में ही 959 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बीते 1 सप्ताह के आंकड़े को देखें तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना अपने पुराने रूप में आने लगा। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा कि क्या पिछले साल की तरह यह वायरस कहीं मौत का तांडव तो नहीं मचाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में नियुक्ति रूल बुक पर स्टैंड साफ नहीं करने पर झारखंड सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टि में सरकार की नियुक्ति रूल बुक असंवैधानिक प्रतीत होती है। ऐसा लग रहा कि झारखंड सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं देना चाहती है। बाहर पढ़ाई करने पर उन्हें राज्य में नौकरी के अवसरों से रोकने के पीछे की मंशा भी समझ में नहीं आती। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऐसा बयान दिया है और आपको बता दें कि रूल बुक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बयान दिया गया। और झारखंड में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम का मिजाज फिर से बदलेगा। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इस कारण 3 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी संताल परगना, कोयलांचल, मध्य दक्षिणी छोटा नागपुर और दक्षिणी कोल्हान में
कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलेगा। मौसम विभाग की माने तो कड़ाके की ठंड के बीच एक बार फिर मौसम में बदलाव दिखेगा और बारिश भी होगी। खबर जेपीएससी बना रहा गड़बड़ियों का रिकॉर्ड। 16 एग्जाम सीबीआई जांच के दायरे में। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने अनूठा रिकॉर्ड बनाया। राज्य में सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार इस सर्वोच्च संस्था की स्थापना राज्य बनने के 2 साल बाद यानी 2002 में हुई थी। बीते 20 सालों में इस संस्था ने नौकरियों के लिए जितनी परीक्षाएं आयोजित की है उससे कई गुना ज्यादा इसने विवाद पैदा किए। इसके दमन और दामन पर भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के बेहिसाब आरोप लगातार लग रहे और इससे छात्रों का भविष्य जो है खतरे में पड़ चुका है। अगली खबर, झारखंड के चतरा जिले में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को लगातार दूसरे दिन बड़ी सफलता हाथ लगी। हंटरगंज थाना क्षेत्र से 250 अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद होने के बाद पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र से भी भारी मात्रा में अवैध शराब का खेप जब्त किया। देर रात यह जब्ती हुई है अवैध शराब का खेप डिजायर कार से बिहार, पड़ोसी राज्य बिहार की ओर ले जाया जा रहा था। खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी विभागों में बजट की तुलना में खर्च की स्थिति का जायजा लिया गया। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर बैठक में आने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में 7 बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा होगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है बजट के विरुद्ध खर्च की गई राशि का विवरण। सभी विभागों के प्रमुख बताएंगे कि योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश, आवंटन आदेश और व्यय की स्थिति राज्य में क्या है। अगली खबर, झारखंड में पिछले 24 घंटे में 733 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में 206, पूर्वी सिंहभूम में 172 और सिमडेगा में 149 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार राज्य में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 6495 हो गई, जबकि 4,16,117 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। राज्य में वायरस के कारण 5300 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड सरकार ने कोविड का पता लगाने के लिए अब दाम भी सस्ते कर दिए हैं। अगली खबर, झारखंड के 3 विद्यार्थियों ने डिजाइन किया नया मॉडल। दुर्घटना के समय बस ट्रक में सवार लोगों की बच सकेगी जान, पेटेंट की मंजूरी। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए झारखंड के 3 विद्यार्थियों पप्पू कुमार, ऋषि कुमार और रानी कुमारी ने वाहनों के चेसिस के डिजाइन में परिवर्तन करने की सलाह दी। आदित्यपुर पॉलिटेक्निक और बीआईटी सिंदरी में पढ़ने वाले 3 विद्यार्थियों ने यह डिजाइन तैयार किया। इस डिजाइन को भारत सरकार ने पेटेंट की अनुमति प्रदान कर दी है। इसमें यह बताया गया है कि वर्तमान में कार और बस बनाने में एक ही चेसिस का इस्तेमाल होता है। इसके चलते टक्कर होने पर पूरा वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे अंदर बैठे हुए यात्री बड़ी संख्या में घायल होते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रदीप बालमुचु और सुखदेव भगत की कांग्रेस में होगी एंट्री। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बालमुचु कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दरअसल झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह के बीजेपी का दामन थामने के बाद इसी सप्ताह भगत और बालमुचु दिल्ली दरबार में पहुंचे थे। इसके बाद उनकी एंट्री लगभग तय मानी जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की रणनीति के बाद अब विधिवत रूप से दोनों घर वापसी करेंगे। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 31 जनवरी को सोने के रेट में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी बाजार में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 46,400 रुपये है। हालांकि चांदी में आज विगत सप्ताह की तुलना में प्रति किलो 500 रुपये की गिरावट आई है। आज चांदी 64,000 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रहा, जबकि यह 64,500 रुपये शनिवार को बिक रहा था। अगली खबर, दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। अब हाल ही में उनके तबीयत को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लता जी ने कोरोना और निमोनिया को मात यानी कि हरा दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि मैंने लता जी का इलाज करा रहे डॉक्टर से बात की, वह रिकवर हो रही हैं और उन्होंने कोरोना और निमोनिया को हरा दिया है। खबर, देश में पिछले 24 घंटे में 2,09,000 मामले सामने आए। इस दौरान 2,61,000 मरीज ठीक हुए, जबकि 956 लोगों की मौत हुई। पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 52,833 की कमी आई है। देश में फिलहाल कुल एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 18,25,000 है। कुल केस 4,04,13,00,000 है और देश की डेली पॉजिटिविटी रेट 15.77% है।
खबर दुनिया की बात करें तो दुनिया में बीते दिन 26,58,000 कोरोना संक्रमित पाए गए। 21,43,000 लोग ठीक हुए, जबकि 7,691 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आ गया है। यहाँ 3,32,000 केस मिले हैं। वहीं भारत में 2,34,000 केस मिले। 2,07,000 नए केस के साथ ब्राजील तीसरे नंबर पर है और कल टॉप पर रहने वाले अमेरिका में 1,92,000 नए संक्रमित मिले हैं। झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।